ये स्टूडेंट्स कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि हम रूट्स का सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि रूट से हमने इक्वेशन कैसे बना के। तो आज की एक्सरसाइज है 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करें। आइए पहले सीख लेते हैं स्टूडेंट कि हमने जो गिवन रूट्स होते हैं ना उससे हम इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते। अब प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि जो रूट्स का सम होता है ना, सम ऑफ रूट्स, वो स्टूडेंट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और वो होता है हमारे पास माइनस बी ओवर, और प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू सी बाय। अब हमने यहाँ से इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो वी नो दैट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है, अगर इसमें किसी तरीके से b बाय ए कर ले या c बाय ए, तो हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय ए। जैसे हम इसको ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ये स्टूडेंट क्या बन जाएगी? ए एक्स स्क्वायर बाय ए, बी ओवर ए एक्स और सी ओवर ए, दिस इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे ए से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा? ये जो ए है ना, इस ए से क्या रहेगा? कैंसिल। तुम्हारा रिजल्ट क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए, एक्स और प्लस सी बाय ए। अब स्टूडेंट जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है ना, उसमें माइनस आ रहा है। ओके, तो किसी तरीके से हम इसको माइनस में यूज कर रहे हैं, तो बाहर माइनस लिखेंगे और अंदर भी माइनस बाय ई कर रहे हैं, प्लस सी ओवर ए हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? ये जो बी ओवर ए है ना, ये तो सम होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और सी ओवर क्या होता है? अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा को आप सम कहेंगे और अल्फा प्लस बीटा को सम और अल्फा बीटा को प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी इक्वेशन फाइंड करनी है ना रूट से, तो ये हमारे पास उसका फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आइए इस फार्मूले की मदद से 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है जो हमने फाइंड करनी है, उसका एक रूट हमारे पास है -4 और एक रूट क्या? 9। तो पहले इसका सम फाइंड कर लीजिए। सम कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 9। अब इसका सम क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 5। अब इसका निकालेंगे प्रोडक्ट, वो क्या आएगा? अल्फा बीटा। अब दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। -4 और -9 कितना हो जाएगा? -36। अब हमने क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ रूट्स। इक्वेशन ऑफ रूट्स क्या आती है? वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमने पहले ड्राइव की हुई है, ये इसका फार्मूला। अब जस्ट हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में सम की और प्रोडक्ट की क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। सो व्हाट इज द सम, व्हाट इज द प्रोडक्ट? -36। और स्टूडेंट यही वो हमारी इक्वेशन है जो, ठीक है ठीक है, मैं इसकी आपको ना वेरिफिकेशन करवा दें कि वाकई जो ये हमने इक्वेशन निकाली, इसके रूट्स 9 और 4 है। ठीक है जी, तो हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 36 के फैक्टर बनेंगे 9x और 4x, -36 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा? x माइनस 9। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 4। यहाँ क्या रह जाएगा? x माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों फैक्टर क्या आ गए? सेम आ गए, x माइनस 9 और x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होगा कि दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है। x माइनस 9 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है। एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +9 और एक क्या आ जाएगी? -4। ऊपर वाले इक्वेशन में चेक करो, जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड की है उसके रूट्स देखो यही है, 9 और -4। इसका मतलब हमारा रिजल्ट भी क्या हो गया? वेरीफाई। ओके जी, अब हम इसका करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसके रूट्स 5 और -7। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? इसका सम, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस -7। तो 7 में से 5 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, इसका आगे आ गया सम। सो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है इसके दोनों रूट्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसका प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा। सो अल्फा हमारे पास 5 है और बीटा हमारे पास है -7। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 और -35। अब हमने क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ रूट्स। इक्वेशन ऑफ रूट्स क्या होती है? वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब जस्ट हमने इसमें सम और प्रोडक्ट की क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। सो व्हाट इज द सम? -2। व्हाट इज द प्रोडक्ट? -35। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या रहेगा? प्लस, और 35 क्या रहेगा? माइनस। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इन रूट्स की क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। ओके जी, अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, दिस इज -7/5 एंड -6/5। इसी तरह से हम इसका क्या करेंगे? पहले
सम फाइंड करेंगे और फिर प्रोडक्ट। जी सम कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इज अल्फा, -7/5। व्हाट इज बीटा, -6/5। स्टूडेंट जब फ्रैक्शन आ जाते हैं तो क्या लेते हैं, एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 5, और ऊपर भी सेम ही टर्म आएगी, ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -13/5। इसका क्या आ गया सम। अब इसका निकालना है हमने प्रोडक्ट, तो क्या रहेगा अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा, -7/5 और व्हाट इज बीटा, -6/5। जब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कैसे करते हो, ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होती है। तो रिजल्ट क्या रहेगा, 6 7 are 42 माइनस माइनस प्लस, नीचे का रहेगा 25। अभी हमारे पास क्या आ गई, इसका जो इक्वेशन थी ना उसके प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ गिवन रूट्स, इक्वेशन ऑफ रूट्स या गिवन रूट्स कर ले। उसका फार्मूला क्या था, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब हमने सम क्या फाइंड किया हुआ है, वो तो हमारे पास है -13/5 और प्रोडक्ट क्या निकाला हुआ है 42/25। अब स्टूडेंट इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना उसमें फ्रैक्शन नहीं होती, तो सिंपल आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 25। जैसे आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो बेसिकली होगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 25x स्क्वायर, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 13/5x, और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42/25। दिस इज इक्वल टू 0। आप जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, 25 से कैंसिल, 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी वो क्या आ जाएगी, जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी 25x स्क्वायर, 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 65x हो जाएगा, और 42 हमारे पास एज इट इज रहेगा। दिस इज इक्वल टू 0। और यही हमारी वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी, जिनके रूट्स क्या थे, -7/5 और -6/। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 हमारा क्या है, -3/2 और 7/2। तो सेम जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया वैसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे सम, अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इज अल्फा, -3/2। व्हाट इज बीटा, 7/2। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम, तो 2 आ जाएगा। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर भी एज इट इज टर्म ऐड हो जाएगी। 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड कर तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। तो इसका सम कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका निकालना प्रोडक्ट, यानी कि दोनों टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि -3/2 इंटू 7/2। अब जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है ना, अगर ऊपर नीचे एक टेबल से एक टेबल में हो तो वो कैंसिल हो गया, आप कोई भी ऊपर नीचे टेबल में नहीं है तो ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे। 3 7s are 21 माइनस प्लस माइनस, नीचे 2 2 क्या रहेगा 4। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ रूट्स। इक्वेशन ऑफ रूट्स वो क्या आती है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब जस्ट आपने इस इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट की क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी। सो व्हाट इज द सम, व्हाट इज प्रोडक्ट, -20/4। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक नंबर भी अगर फ्रैक्शन में है ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2x और 4 मल्टीप्लाई बाय 21/4। 4 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो 4 है इस 4 से करेगा कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x और -21। दिस इज इक्वल टू 0। और यही वो हमारी इक्वेशन थी जो हमने फाइंड करनी थी, जिसके रूट्स क्या थे, -3/2 और 7/। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास है पार्ट नंबर 5 और एक है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 में क्या बताया उसने, एक रूट हमारे पास है -2 प्लस के रूट 3 और -2 माइनस के रूट 3। अब इसका हम फाइंड करेंगे सम, यानी कि दोनों रूट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये था हमारे पास -2 प्लस के रूट 2 और ये क्या था, -2 माइनस के रूट 3। अब यहाँ पे आप देखें तो जो ये स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट से क्या रहेगा, कैंसिल। इसका जो हमारे पास सम आएगा वो आ जाएगा -4। अब इसका क्या निकालना है आपने, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब अल्फा हमारा क्या था, -2 प्लस के रूट 3 और वो था -2 माइनस के रूट 3। अब आपने क्या करना है, इसमें जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आप इसमें फार्मूला यूज कर लेना तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर और माइनस के रूट 3 का भी होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4, ये क्या रहेगा कैंसिल, तो -3। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रूट्स है ना, इक्वेशन ऑफ रूट्स वो क्या रहेगी, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू। अब हमने सम क्या फाइंड किया था, सम हमारे पास था -4 और प्रोडक्ट क्या था, +1। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस का रहेगा प्लस और 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये वो हमारे पास इक्वेशन थी जिसके ये वाले दो रूट से आप इसको फार्मूले से चेक भी
कर सकते। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो आपने, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।